जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो रिकॉर्ड करने का जो अपना टॉपिक है वो ज्ञानवापी मस्जिद थी। उसके अंदर शिवलिंग को आपने देखा ही था, आज से 2-1 साल पहले उसका मैटर उठा था और पहले भी उठता रहा है। तो अब उसका कोर्ट ने भी फैसला कर दिया है और फैसला क्लियर हो गया है और उसका खजाना खोला जाएगा। तो इसमें कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है, बिना वक्त इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों। किया है। कुछ लोग व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार की तुलना 80 के दशक में राम मंदिर में ताला खुलने की घटना से कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार यह दावा करता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। मस्जिद के तहखाने में हुए एएसआई के सर्वे में वहां मंदिर होने के 20 सबूत मिले हैं। इसी के बेस पर हिंदू पक्ष 3 मांगे कर रहा है। 3, पहली, पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाए। दूसरी, ज्ञानवापी मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर बनाया जाए। और तीसरी, मुसलमानों के वहां आने पर रोक लगाई जाए। आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि आखिर सर्वे में ऐसा क्या मिल गया कि हिंदू पक्ष वहां मंदिर बनाने की बात कर रहा है। तो आइए आज आपको 350 साल पुराने इस विवाद की एक एक घटना का ब्यौरा देते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आज हम आपको ऐसी एक एक जानकारी देंगे जो शायद आज से पहले एक साथ आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिली होगी। इसलिए जरूर इसे शेयर करना। मुस्लिम पक्ष दावा करता है दोस्तों कि आज जहां मस्जिद है वहां कभी मंदिर था ही नहीं, मगर आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर होने को लेकर हमारे पुराण क्या कहते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि पिछले 1000 सालों में काशी आने वाले विदेशी जो यात्री थे, टूरिस्ट थे, वो काशी में मस्जिद की जगह मंदिर होने को लेकर क्या क्या कहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि इन 1000 सालों में मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया। ये भी समझाएंगे आपको कि इन लगातार होते हमलों के बीच कैसे बार बार इस मंदिर को खड़ा कर दिया गया। और साथ ही हम आपको आज की तारीख तक लाएंगे और बताएंगे कि इस मामले में अदालती कार्रवाई कब शुरू हुई, उसमें आज तक क्या क्या हुआ और जिस एएसआई की रिपोर्ट के बेस पर हिंदू पक्ष वहां मंदिर होने का दावा कर रहा है उस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या है। ये सब कुछ अगले 15 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं। रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो कुछ कर रहे हैं कुछ मिनटों के लिए उसे रोक दें और पूरी तरह हमारे साथ हो जाएं, क्योंकि एक भारतवासी होने के नाते आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन लोगों ने आपका पास्ट, आपका अतीत मिटाने की कोशिश की। और आपके लिए यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आप ही के किन लोगों ने उस मिटते अतीत को बार बार बचाने की कोशिश की। यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप ये जान पाएंगे कि कैसे जिंदा कौमें, जीवट देश अपने हक के लिए साल 2 साल नहीं बल्कि सदियों तक लड़ाई लड़ते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और एक बार महादेव। दोस्तों, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही मन भक्ति भाव से भर जाता है। एक ऐसा शहर जिसे विश्व की सबसे पुरानी नगरी कहा गया है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र सबसे पुराने ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और स्कंद पुराण तक में है। कहते हैं जो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी तो वो शरण लेने इसी काशी में आए थे। इसी से पता चलता है कि ये नगरी कितनी पुरानी है। कुल 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसकी रचना महर्षि व्यास जी ने की। स्कंद पुराण में कुल 7 खंड है: महेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंत्य खंड, नागर खंड और प्रभास खंड। इन 7 खंडों में काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह तो कभी मंदिर था ही नहीं और ये सब साजिश है, तो ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बॉस, जितने इस देश में कुछ मजहब नहीं है उससे पुरानी तो काशी नगरी है। इस काशी नगरी को लेकर इतिहासकार क्या कहते हैं वो तो हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इसे लेकर हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं। इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि स्कंद पुराण का काशी खंड ज्ञानवापी को लेकर क्या कहता है। वो स्कंद पुराण जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का। तो इन्हीं काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38 एवं 39वां श्लोक ज्ञानवापी के महात्म पर है। इसमें 36वें श्लोक में तो साफ लिखा है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है और नंदी का मुंह मस्जिद की ओर होने का मतलब ही यह है कि शिवलिंग वहां था। इसी अध्याय के 70वें श्लोक में भी साफ लिखा गया है, इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञानवापी क्षणा क्षणात्। इसका मतलब है कि ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से ही क्षण भर में मुझ में ज्ञान का संचार हो गया। ज्ञानवापी का अर्थ ही है ज्ञान का कूप। दोस्तों, वापी और ज्ञान संस्कृत के शब्द हैं। मतलब जिस ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कहा जा रहा है कि वहां तो कभी मंदिर था ही नहीं, उसका तो खुद का नाम ही ज्ञान और वापी शब्द से बना है। और इस ज्ञानवापी का जिक्र हमारे पुराणों में 1200 साल पहले से है।
जैसे अयोध्या के केस में राम भद्राचार्य जी ने वेदों से प्रमाण देते हुए यह बता दिया था कि हमारे वेदों में सैकड़ों साल पहले अयोध्या में राम मंदिर होने की एग्जैक्ट लोकेशन तक का जिक्र है। उसी तरह स्कंद पुराण भी ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे कोई अदालत भी ठुकरा नहीं पाएगी। यह हुई वेदों की बात। अब उस पीरियड से, उस काल से थोड़ा आगे आ जाते हैं, मतलब आज से 390 साल पहले, मतलब उस वक्त की बात करते हैं जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरवाकर वहां मस्जिद नहीं बनवाई थी। इसी दौरान एक ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मंडी भारत आते हैं। पीटर मंडी अपनी बुक द ट्रैवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608 टू 1667, इस बुक में अपनी बनारस यात्रा का भी जिक्र करते हैं। किताब में उन्होंने शिव पूजा को लेकर भी विस्तार से लिखा है। बनारस आए मंडी ने लिखा है कि एक क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती है। काशी विश्वेश्वर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है, जिनकी पूजा करने दूर दूर से लोग आते हैं। पीटर मंडी एक जगह लिखते हैं कि वो खुद मंदिर के अंदर गए, जहां बीच में एक ऊंची जगह पर बड़ा लंबोतरा सादा बिना नक्काशी वाला पत्थर रखा है, जिस पर लोग गंगा नदी का पानी और दूध चढ़ाते हैं। इस मूर्ति को वहां के लोग महादेव बोलते हैं। अब ये पीटर मंडी साहब न तो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के परदादा थे और न ही मोहन भागवत जी के पिछले जन्मों के कोई रिश्तेदार। वो तो एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे और उस वक्त के ट्रैवलर्स की तरह दुनिया घूमकर वही सब बता रहे हैं जो उन्हें उनकी आंखों से दिखाई दे रहा था। किताब का पीडीएफ जो है ना, उस किताब का जिसका मैं जिक्र यहां कर रहा हूं, नेट पर आसानी से मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां जाकर उसे पढ़ सकते हैं। वीडियो के इस हिस्से में जानबूझकर हमने इतना टाइम सिर्फ ये एस्टैब्लिश करने में लिया है कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर था। इसकी गवाही से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अभी हम एएसआई की रिपोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर ही बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो 1000 साल पहले लिखे गए पुराण हो या फिर सैकड़ों साल पहले आए फॉरेन ट्रैवलर्स। ये तो हुई बात ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने के इतिहास की। अब बात करते हैं उन हमलों की जिसने इस मंदिर को एक नहीं कई बार तोड़ा। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में सबसे पुख्ता सबूत या इतिहासकारों की जो आम राय है वो ये है कि इसे 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, मगर बनने के कुछ सालों में ही 12वीं शताब्दी में इस पर पहली बार हमला किया गया। 12वीं शताब्दी में पैदा हुए एक पर्शियन भाषा के कवि और इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी किताब ताज उल मासिर में विश्वनाथ मंदिर पर हुए हमले के बारे में डिटेल में लिखा है। निजामी लिखते हैं कि 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस की ओर चले गए। कहा जाता है कि बनारस पहुंचकर इन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को गिराया। इसी दौरान इन लोगों ने काशी के मंदिर पर भी हमला किया और उसे पूरी तरह तोड़ डाला। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हुआ ये पहला हमला था। इसके बाद इल्तुतमिश के वक्त हिंदू व्यापारियों ने काशी में गिराए कई मंदिरों को फिर से बनवाना शुरू किया। इन्हीं में से काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। इसके बाद शर्की सल्तनत का राज आया और इसी शर्की सल्तनत के तीसरे सुल्तान महमूद शाह शर्की ने 1436 यानी 1436 से 1558 के बीच फिर से मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया। यह दूसरा मौका था जब काशी विश्वनाथ ताज उल मासिर में विश्वनाथ मंदिर पर हुए हमले के बारे में डिटेल में लिखा है। निजामी लिखते हैं कि 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस की ओर चले गए। कहा जाता है कि बनारस पहुंचकर इन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को गिराया। इसी दौरान इन लोगों ने काशी के मंदिर पर भी हमला किया और उसे पूरी तरह तोड़ डाला। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हुआ ये पहला हमला था। इसके बाद इल्तुतमिश के वक्त हिंदू व्यापारियों ने काशी में गिराए कई मंदिरों को फिर से बनवाना शुरू किया। इन्हीं में से काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। इसके बाद शर्की सल्तनत का राज आया और इसी शर्की सल्तनत के तीसरे सुल्तान महमूद शाह शर्की ने 1436 यानी 58 के बीच फिर से मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया। यह दूसरा मौका था जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। अगले 125 सालों तक फिर वहां कोई मंदिर नहीं था। फिर हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का राज हुआ। इन्हीं अकबर आने के लिए सेना की टुकड़ी तक भेज दी, मगर भीड़ के भारी विरोध के बाद उन्हें लौटना पड़ा। बाद के सालों में शाहजहां के बीमार होने के बाद उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। बाद में उसी शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर बादशाह बन गया। औरंगजेब अब तक हुए तमाम मुगल शासकों में सबसे कट्टर और क्रूर था। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि बनारस के कई विद्यालयों में बच्चे भारतीय संस्कृति और धर्म की शिक्षा लेते हैं, तो औरंगजेब ने बाकायदा आदेश देकर इन विद्यालयों और पाठशालाओं को गिरवा दिया। वही औरंगजेब जिसने 49 साल के अपने शासनकाल में देश भर में सैकड़ों मंदिर गिरवाए। वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया। वही औरंगजेब जिसने जबरन जनेऊ उतरवाकर असंख्य हिंदुओं का धर्म बदलवाया। उसी औरंगजेब की कट्टर सोच ने देश में कई मंदिर गिराए और उसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी एक है। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिराने का फरमान भी जारी किया था। यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई मस्जिद आलमगीरी में मंदिर को गिराने की घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है।
इतिहासकार एलपी शर्मा ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखा है कि 1669 में औरंगजेब की तरफ से सभी सूबेदारों को यह आदेश दिया गया कि वो मंदिर, पाठशालाओं और विद्यालयों को तोड़ डालें। और तो और इसके लिए बाकायदा एक विभाग तक बनाया गया था। मगर जिस भोलेनाथ ने ये सारी सृष्टि बनाई है उन्हें कौन मिटा सकता है, बताइए। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1777-80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास की जमीन को खरीद कर लोकल नवाब से बात करके वहां मंदिर बनवा दिया। अहिल्याबाई होलकर जी ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना ली गई। इसके बाद के सालों में हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपना संघर्ष जारी रखा, स्ट्रगल जारी रखा। दिसंबर 1810 को बनारस में तैनात अंग्रेजी अधिकारी मी वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को खत लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह भी कभी संभव हो ही नहीं पाया। इसी तरह 18वीं सेंचुरी में भारत आए एक अंग्रेज लेखक जेम्स प्रिंस ने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में डिटेल में लिखा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेम्स प्रिंस ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में मेटल लिथोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करके यह बताया कि मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई और यहां पर पहले मंदिर ही हुआ करता था। प्रिंस ने किताब में वहां पर कई हिंदू कलाकृतियां होने की भी बात की। उन्होंने आज से 200 साल पहले यह कहा था कि मंदिर को एक नहीं कई बार तोड़ा गया, और यह सब उन्होंने हवा में नहीं बोला बल्कि साइंटिफिक सर्वे करके साबित किया। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आजादी के कई सालों बाद तक भी सरकारों ने इस मंदिर की कोई सुध नहीं ली। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले 3 मंदिरों का जब जिक्र किया तब पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला उठा। इन 3 मंदिरों में अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र था, मगर आंदोलन का सारा जोर अयोध्या पर था। 1991 में पहली बार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की तरफ से वाराणसी कोर्ट में पहली बार पिटीशन लगाई गई और पिटीशन लगाकर ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत मांगी गई। अब जिस दौरान अयोध्या, मथुरा और काशी के मामले उठ रहे थे, उसी दौरान केंद्र की कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर यह कानून ले आई कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 1998 में यह मामला जब बनारस की सिविल कोर्ट पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला गया। उसने कहा कि इस तरह के मामलों पर सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट से सुनवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगले 22 सालों तक मामले पर कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो मामला तकरीबन 350 साल पुराना है, उस मामले में सिर्फ 4-5 साल पहले तक कोई हरकत ही नहीं हुई थी। मगर साल 2019 में भगवान विश्वेश्वर जी की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका लगाई। याचिका में उन्होंने पूरे ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे करवाने की मांग की, मगर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसके जवाब में रस्तोगी फिर से निचली अदालत में चले गए। अप्रैल 2021 में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी जिला कोर्ट ने मामला दोबारा खोल दिया और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर से हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने फिर से सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने याचिका लगाकर श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने की इजाजत मांगी। इसके बाद अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए। इस पर फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, मगर इस बार उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद के पिछले 2 सालों में हिंदू पक्ष ने सेशन कोर्ट से विवादित जगह को सील करने को कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर वहां जहां शिवलिंग मिला था उस जगह को सुरक्षित करने का आदेश दे दिया। सितंबर 2022 में 5 महिलाओं की उस अर्जी को भी कबूल कर लिया गया जो कि मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा करने की मांग कर रही थी। इसके बाद 2023 में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के आदेश दे दिए। इसी सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। अदालत ने भी दोनों पक्षों को रिपोर्ट दे दी है। इससे पहले कि मैं इस रिपोर्ट में क्या मिला है उस पर आऊं, यह बता दें कि अब तक अदालत में जो कुछ हुआ उससे हिंदू पक्ष काफी खुश है। यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है। भले ही श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मिलना हो, ASI द्वारा पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराना हो और अब व्यास तहखाने में भी पूजा का हक मिल जाना। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे रिपोर्ट में मिले तथ्य इतने साफ हैं कि वो चिल्ला कर मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और अयोध्या की तरह यहां भी जीत उन्हीं की होगी।
एएसआई के सर्वे में ऐसे सबूत मिले हैं जो किसी की भी बोलती बंद करने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि 100 दिनों तक चले इस सर्वे में 321 ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें शिवलिंग, हनुमान जी, कृष्ण जी और विष्णु भगवान की मूर्तियां मिली हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था तो उस वक्त ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया, यहां तक कि मस्जिद के अंदर मंदिर के कई हिस्सों को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। मस्जिद की दीवारों पर भगवान शिव के 4 में से 3 नाम मिले हैं। सर्वे में कहा गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह हिंदू मंदिर का हिस्सा है। सर्वे में वेस्टर्न वॉल में स्वास्तिक और त्रिशूल के सिंबल मिले हैं। इसके अलावा वहां ऐसे 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो वहां पहले हिंदू मंदिर होने का सबूत देते हैं। इन शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख लिखे हुए हैं। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है, जबकि एक अन्य शिलापट में महामुक्ति मंडप लिखा है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं। इसके अलावा परिसर में से खंडित शिवलिंग मिला है, नंदी की खंडित मूर्ति मिली है, एक गदा का सिर मिला है, मिश्रित धातु से बनी सजावटी मछली मिली है, एक घोड़े की नाल मिली है, टेराकोटा से बनी एक खंडित मानव आकृति भी मिली है। ऐसे कम से कम 20 और सबूत मिले हैं जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बता सकते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू आकृतियों और चिन्हों को छिपाने, मिटाने या उन्हें खराब करने की लगातार कोशिश की गई है। दोस्तों, इन तमाम सबूतों पर अगर यकीन करें, ऐतिहासिक प्रमाणों पर जाएं, पुराणों में लिखी बातों को सबूत माने, तो इस बात में रत्ती। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।